हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल। आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है और तकरीबन तमाम मुल्कों के लोग जो है वो अपने अपने घरों में लॉकडाउन हुए हैं। तमाम मुल्कों की हुकूमतों ने जो है वो लॉकडाउन का ऐलान किया है और लोग अपने घरों में ही मौजूद हैं। उसी सिलसिला में मैं भी पिछले तकरीबन कोई 10 दिन से लॉकडाउन हूँ और अपने घर में मौजूद हूँ और सेल्फ क्वारंटाइन में हूँ। अपने आप को मैं जो है वो अंदर रखे हुए हूँ ताकि जो है वो मैं और मेरी फैमिली कोरोना की जो ये आलमी वबा है इससे बच सकें। तो जो लोग भी अपने घरों में लॉकडाउन है, अपने घरों में मौजूद हैं, तो अपने घरों में बोर नहीं होना, इंजॉय करें, अपना जो ये जो कीमती टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें और जो आपके हॉबीज़ हैं उनको आप अपनाएं। जैसे मेरा हॉबी जो है वो कुकिंग एक मेरा हॉबी है, मेरा एक शौक़ है और जब भी मुझे कोई स्पेयर टाइम मिलता है तो मैं कोई ना कोई नई डिश जो है वो बनाता हूँ और खाता रहता हूँ, साथ साथ अपनी फैमिली को भी खिलाता हूँ। तो आप भी अगर घरों में मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ बनाते रहें, कुछ थोड़ा बहुत कुकिंग ट्राई करें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ और जहाँ जहाँ पे भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने स्पेयर टाइम को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को खुश करें, क्योंकि आपके घर वाले तो साला साल आपको कुछ ना कुछ बना के खिलाते रहते हैं, आपको खुश करते रहते हैं। तो मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ कि अपने घर में ये रेसिपी या कोई भी रेसिपी कुछ ना कुछ ट्राई करें, अपने किचन में कुछ अलग बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं और अपने घर वालों को खुश करें। ये आज मैं जो है वो बीफ निहारी बनाने जा रहा हूँ। तो बीफ निहारी की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान तरीका जो है उसका बनाने का वो मैं आज आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है जहाँ जहाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं, किसी भी मुल्क में बैठ के आप मुझे देख रहे हैं और अपने घर में मौजूद हैं और आपकी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है, अपने घरों में रहें, खुश रहें फैमिली के साथ। इस रेसिपी को या किसी भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली को खुश करें। तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बीफ निहारी। हमारे पास जो चीज़ें हैं ये बीफ का 1 kg गोश्त है, मसाला है शान का निहारी मसाला और उसमें कुछ डिफरेंट जो घर में मसाले मौजूद थे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, वो उसमें ऐड कर दिया है। ये जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट है और ये फ्राई हुआ थोड़ा सा ब्राउन प्याज है। ये जो है वो देचका है एक, जिसमें हम जो है वो आज निहारी बनाएंगे। इसमें थोड़ा ऑयल हम जो है वो डाल लेते हैं, कुकिंग ऑयल। ये मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाल लिया। कुकिंग ऑयल ज़्यादा भी डल जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑयल है बाद में निकाला जा सकता है। और ऑयल में जो है वो हम लोग इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है जो हमने वो कूट के रखा हुआ है वो डाल दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा जो ब्राउन और तला हुआ प्याज था वो हमने इसमें डाल दिया है। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है और अब हम साथ ही जो है वो इसमें गोश्त जो हमारा पड़ा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड कर दिया, क्योंकि गोश्त को भी इस ऑयल में और इस अदरक लहसुन का जो हमने चीज़ें डाली हैं उसमें साथ ही जो है वो गोश्त भी फ्राई हो जाएगा। तो ऑयल हमने इसीलिए ज़्यादा डाला था कि जो गोश्त है वो ऑयल में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये देखें गोश्त का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो हम थोड़ा सा इसको और जो है वो फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर जो है वो थोड़ा और चेंज नहीं हो जाता। गोश्त का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ब्राउनिश होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये मसाले हमने रखे हुए थे इसमें शान का, नेशनल का, जो भी आपको निहारी का मसाला मिलता है वो डाल लें। अपनी मर्ज़ी से मसाले डाल लें, नमक, मिर्च, अदरक पाउडर, उसके साथ साथ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी मसाले आप पसंद करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायका जो है वो इसमें
आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो शान का निहारी मसाला डाला है और उसके साथ एक्स्ट्रा थोड़ा सा नमक मिर्च और जो कुटी हुई मिर्च होती है वो डाली है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा भूनेंगे और तब तक हमने भूनना है इसको जब तक इसका गोश्त अभी पानी क्योंकि छोड़ दिया इसने, तो गोश्त जब तक ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाया है क्योंकि मसाला जो है वो नीचे लगना शुरू हो गया था। अब हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे। जब ये मसाला जो है ये ऑयल और मसाला अलग अलग हो जाएंगे तब तक हम इसको गोश्त को भूनेंगे। ये देखिए अब जो है वो ऑयल मसाला अलग अलग हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है ये इस मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि अब मसाले ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है। अब तकरीबन जो है वो ऑयल अलग हो गया है। तो यही निशानी होती है कि अब भून चुका है गोश्त। कोई भी मसाला हो, मसाला भूने जाने की यही निशानी होती है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाता है, मसाला जो है वो ऑयल छोड़ देता है। अब हम क्या करेंगे, इस जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको अलग ऊपर से उतार के नितार कर जो है वो अलग ऑयल रख देंगे। वो ऑयल क्या करना है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ये हम ऊपर से जो है वो ऑयल अलग उतार के दूसरे ये ऑयल हमने अलग कर लिया है और इसका ऑयल का क्या करना है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब देखिए ये हमारा थोड़ा सा मसाला जो है वो और थोड़ा सा ऑयल बच गया है गोश्त के साथ। अब हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस पे हम तकरीबन 1 किलो गोश्त है तो 3 लीटर जो है वो पानी इसमें डालेंगे। तो मेरे पास ये बॉटल्स में जो है वो फ़िल्टर्ड पानी है। एक बॉटल में तकरीबन जो है वो 1.5 लीटर पानी होता है। तो मैं इस बॉटल के हिसाब से जो है वो इसमें 3 लीटर जो है वो पानी डाल दूँगा। तो ये एक बॉटल, ये दूसरी बोतल पानी की डाल दी और तकरीबन अब हमारे पास जो है वो इसमें 3 लीटर जो है वो पानी डल चुका है। तो 3 लीटर पानी इसमें डाल के तो इसको अब हमने करना क्या है कि अब हमने इसके साथ कुछ नहीं करना, बस ढाँप कर रख देना है और तकरीबन जो है इसको हमने 3 घंटे तक इसको पकते रहने देना है। आंच दरमियानी धीमी आंच पर आपने रखना है, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा लो हो। तो 3 घंटे अब इसको हम पकने देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कि गोश्त जो है वो गल चुका है। अब गोश्त एक बोटी देखते हैं निकाल के कि बोटी, तो ये देखें बोटी जो है वो गल चुकी है। ऐसे जो है वो खुद ब खुद बोटी टूटनी चाहिए, इसके जो रेशे हैं वो अलग हो जाने चाहिए आसानी के साथ। फिर जो है वो आप समझे कि गोश्त बिल्कुल गल चुका है और आपकी निहारी के लिए तैयार है ये गोश्त। अब हम एक खाली बाउल लेंगे और थोड़ा सा जो है वो आटा लेंगे। ठंडा पानी जो है वो आप थोड़ा सा ले लें इस बाउल में और इसमें अब जो है वो तकरीबन 3 चम्मच जो है वो आटे के डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक चम्मच और जो है वो आटा हम डाल लेते हैं। ठंडे पानी में जो है वो आटा आसानी के साथ जो है वो हल हो जाता है। ये अच्छी तरह अब जो है वो मिक्स हो चुका है। पानी और आटा जो है वो यकजान होना चाहिए। तो अब तकरीबन रेडी है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़े को हाफ जो है वो तकरीबन इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फिर हिलाएंगे।
अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो ऐसे ही छोड़ देना है, ये आटे वाला पानी डाल के। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ी देर इसको ऐसे पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट और इसको पकाने के बाद अब जो है वो चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर दी गई है और इसका जो शोरबा है वो भी थिक हो गया है, जो हमने इसमें आटा डाला था। तो अब ये तकरीबन जो है वो रेडी हो चुकी है हमारी निहारी। तो अब एक और चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर घी नहीं है। तो आपको याद हो तो मसाला भूनते वक्त हमने घी जो है वो साइड पे जो उतारा था, वो घी अब हम इसमें डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत। दो चम्मच जो है वो घी हमने इसमें, जो ऑयल जो मसाला भूनते वक्त हमने निकाला था वो अब हमने 2 चम्मच वापस डाल दिया है। ये देखें मेरी निहारी बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और ये अगर मैं आपको शोरबा दिखाऊं इसका, तो ये इसका शोरबा भी बिल्कुल तैयार है और गाढ़ा हो चुका है। तो ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब जो है वो हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और निहारी के साथ साथ जो है वो जो लवाजमात हैं उनमें एक बारीक कटा हुआ अदरक जो है वो होना चाहिए, हरी मिर्चें जो हैं वो कटी हुई होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मिस मैं कर गया, मुझे याद नहीं रहा और मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेमन। लेमन भी जो है वो बड़ी मज़े की चीज़ है। जब आप अदरक बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च अपनी निहारी में डाल के और लेमन निचोड़ कर खाएंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा। निहारी बिल्कुल तैयार होगी। अब जो है वो हम इसको बाउल में डालते हैं, क्योंकि घर वाले जो है वो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि इसको पकाने में खासा टाइम लगता है। मैंने तकरीबन 6 बजे रखी थी ये निहारी और अब 9:30 हो चुके हैं। 3-3.5 घंटे जो है वो इसको लगते हैं बनाने में। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी मजे की बनेगी। अब हम इसको डालते हैं। ये देखिए, ये मजे मजे की निहारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसका जो टेस्ट कैसा है वो मैं आपको खाकर जो है वो रिव्यू दूंगा कि इसका टेस्ट कितना। दिखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, तो अब देखेंगे इसका जो है वो टेस्ट कैसा है। तो इस वक्त निहारी मेरे सामने है, जिसमें मैंने हरी मिर्च मैं पसंद करता हूँ वो भी मैंने ज़्यादा डाली है, अदरक जो बारीक कटा हुआ वो भी मैं पसंद करता हूँ तो वो भी मैंने डाला है। तो अब देखते हैं। और साथ जो है वो तंदूर की रोटी है। वाह, बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बनी है। और मसाला इसका भी बहुत ज़बरदस्त है। नमक मिर्चें मैंने अपने हिसाब से डाली थी। मैं नमक मिर्चें चखता नहीं हूँ जब भी मैं कुकिंग करता हूँ, तो नमक मिर्चें भी परफेक्ट हैं और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को बना के खिलाएं, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों के पास भी टाइम है, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम है। जहाँ पे भी आप मुझे देख रहे हैं, आप यकीनन जो है वो लॉकडाउन का सामना होगा आपको। आप घरों में महफूज हैं, क्योंकि आप अगर घर में हैं तो महफूज हैं। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कहती हैं स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।